का सबसे खूबसूरत एहसास प्रेम। संसार का सबसे खूबसूरत एहसास जिसका नाम है प्रेम। मित्रों, प्रेम वह शक्ति है जिसके वशीभूत होकर त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नंगे पैर नाचे थे। प्रेम वो शक्ति, प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर मित्रों सुदामा के लिए नंगे पैर दौड़ लगाई थी और उसके पैरों के कांटे को शास्त्र में प्रमाण आता है, कहीं कहीं हाथ से नहीं निकला तो अपने दांत से निकाले थे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चलाए थे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 मेवा का त्याग कर विदुर के घर साग और रोटी खाए थे। मित्र, प्रमाण आता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास प्रेम। किसी के साथ प्रेम करना मित्रों, तो प्रेम करना, कभी उसके साथ गद्दारी मत करना। प्रेम में वो शक्ति है मित्रों कि भगवान को वशीभूत कर उनसे मन चाहा कर्म करवा लेती है। देखो न मित्रों, सबसे बड़ा उदाहरण यशोदा मैया ने तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कान ऐंठ लिए। त्रिभुवनपति, तीनों लोकों के प्राणियों को प्राण पहनाने वाला और सबके प्राणों का हरण करने वाला जिसका नाम श्री कृष्ण है, ऐसे भगवान को भी यशोदा मैया उनका ऐसे कान पकड़ के, दोबारा पकड़ के बता दे रहा हूँ मित्रों, सच्चाई दिखाने में क्या समस्या, ऐसे कान पकड़ ली, छड़ी उठाई थी और भगवान कांप रहे थे। वो भी एक सीन होती है लाइफ में। किन्हीं किन्हीं भक्तों के जीवन में ऐसी घटना घटती है। किन्हीं किन्हीं भक्तों के दिल में, जीवन में ऐसी घटना घटती है कि उनको सच्चा प्रेम मिलता है। इसलिए प्रेम की हमेशा कदर करना। टाइम फिनिश बट मेमोरीज ऑलवेज रिमेन। किसी के साथ बिताए गए जीवन के पल दिल की गहराई में दर्ज हो जाते हैं और ताउम्र जीवन के अंतिम सांस तक जीवन के साथ बिताए गए वो अनमोल पल जो दिल को प्रिय लगते हैं। आत्मा न स्त्री होती है मित्रों, न पुरुष होती है, न नपुंसक होती है, ना उसका कोई आकार और प्रकार होता है मित्रों। पशु की शरीर अलग होती है, मनुष्य की शरीर अलग होती है, लेकिन जो आत्मा पशु के शरीर में है वही इंसान के शरीर में होती है। आत्मा सब में होती है, जिसकी शक्ति से ही प्राणी क्रियाशील होता है, कर्म करता है। शक्ति चली जाए तो चाहे पशु की शरीर हो चाहे मनुष्य की हो, कोई शरीर क्रिया कर नहीं सकती। मित्रों, कहने का टॉपिक मेरा ये था प्रेम। पुनः याद दिलाऊं तो प्रेम में वो शक्ति होती है कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। अहम ब्रह्माम्यहम परम पदम, मैं ही ब्रह्म हूँ। जो आत्मा है, बोल कौन रहा है? ये आत्मा ही बोल रही है। ईश्वर को देखा है? आओ मित्रों, मैं ईश्वर को दिखाता हूँ। सीधी सी बात मित्रों, समझने की उच्चतम श्रेणी पर विचार करना, तब ईश्वर के दर्शन होगा। देखो ईश्वर कौन? ईश्वर, ये जो स्वर है यही ईश्वर है। ये सभी प्राणियों में रहता है। जब सभी प्राणियों के शरीर से ये स्वर चला जाता है तो प्राणी मृत घोषित कर दिया जाता है। अर्थात सभी प्राणियों में ईश्वर स्वर के रूप में रहता है और इसी से पूरे विश्व को चलाता है। पूरा विश्व शब्दों से, वाणी से ही तो चलता है। जब हम आप किसी को कुछ कहेंगे, मान ले कहेंगे जाओ आम लेके आओ, तभी वो आम लेने जाएगा। यदि कहेंगे घी लेकर आओ, तभी वो घी लेके आएगा। तो शब्दों से ही तो प्राणी
जितने भी धराधाम पे हैं क्रिया करते हैं, तो शब्द भी ब्रह्म होता है। और आत्मा जो होती है वो परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण परमात्मा की ही स्वरूप होती है। तो जब भी जो सभी प्राणियों में है उसी को ईश्वर मानकर अपने परमात्मा के अंग संग रहो मित्रों। इसी को कहते हैं सर्वोत्तम बुद्धि, जो सभी प्राणियों में भगवान को और भगवान में ही सभी प्राणियों को समझता है और ज्ञान से समझता है। ये नहीं कि ऊपर से समझा कि अरे सभी प्राणी में तो कल को जाके उसको गाली दे रहा, वो जाके उसको गाली दे रहा, वो जाके उसको लड़ रहा है। इसको कहते हैं माया। यही भगवान की माया है जो लड़ाती है। सच्चाई तो यह है मित्रों, जो हम में है वही आप में है, जो आप में है वही हम में है, लेकिन हम अज्ञानतावश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं स्वार्थ और अहंकार के कारण क्या होता है? स्वार्थ और अहंकार। कोई इतना अहंकार से युक्त हो जाता है, सोचता है लोग हमको सलाम करें, मेरी वाह वाह करें, मेरी दाद दें। यदि आपने नहीं दिया तो उसे आप जो है शत्रु लगने लगते हैं। सब लोगों को यही चाहत होती है कि लोग मुझे शाबाशी दें, मेरी दाद दें और मुझे सलाम करें, मेरी जय जयकार हो। सब चाहते हैं भाई, वैसा कर्म करना पड़ता है। कहने का मतलब यही है, तभी सभी प्राणियों से आप पूजित होंगे। ये धराधाम पे कर्म की पूजा होती है, न स्त्री की पूजा होती है ना पुरुष की पूजा होती है मित्रों। पूजा प्राणी के कर्म की होती है। जिसका जैसा कर्म होता है उसको लोग उसी तरह याद रखते हैं। यदि कोई पापी है, पाप कर्म किया, चोरी किया, किसी के साथ धोखा किया, दगा किया, विश्वासघात किया, कई प्रकार के पापी होते हैं। पाप कर्मों की श्रेणियां भी अलग अलग होती हैं मित्रों। तो जिस तरह का पापी होता है उसको उसी प्रकार की सज़ा मिलती है, क्योंकि संविधान जो है पापी के लिए दंड की व्यवस्था निर्धारित किया है और उसी अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करने से प्राणी का यह लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है, और लोग उस पर नेगेटिव कमेंट नहीं करते। जब तक वो जिंदा रहता है लोग उसको याद करते हैं, उसके साथ बिताए गए जीवन के पल याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि वो ही इज़ नाइस मैन, वो बहुत अच्छा इंसान था। और गलत कर्म करोगे तो आपको गाली देंगे, जिससे आपका यहाँ पर भी रिपोर्ट कार्ड खराब और ऊपर भी रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा। इसलिए मित्रों, कहने का मतलब ये है, आज का टॉपिक है प्रेम। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, इसका भी ख्याल रखता हूँ, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि मित्रों मेरा कैसा मन स्थिति रहता है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, आपके प्रति और देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम, यह विश्व ही एक परिवार है। याद रखो, यह पूरा विश्व ही एक परिवार है। एक सदस्य, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी प्राणी, विश्व का हर एक सदस्य जो इस धराधाम पर है, सभी के प्रति मित्रों बिल्कुल सकारात्मक रहें। यह भी एक प्रेम है। किसी के प्रति अभिमान करें ही ना, किसी के प्रति मित्रों अभिमान करें ही ना, क्योंकि शरीर तो माटी है यार, इस पर अभिमान कैसा। पूरे धरती का राजा सिकंदर बादशाह मर गया, एक क्षण की सांस नहीं खरीद पाया, पूरा विश्व विजेता था, चला गया धराधाम से, दोनों हाथ खाली, क्योंकि कफन में जेब ही नहीं होती है। होती है किसी के तो बताना, कफन में जेब ही नहीं होती। मित्रों 9 मिनट से ऊपर का वीडियो हो रहा है, प्रेम पर टॉपिक है, क्लियर कर रहा हूँ बात को। मित्रों, दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर। दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाके उसके घर देखो। दगा कभी मत करना, जिससे प्रेम करना मित्रों। ये गर्दन, ये जो सर है ना, ये माटी है यार, एक दिन मट्टी में मिल जाएगा। सिकंदर नहीं रहा था और आप क्या रहोगे यार। अरबों की दौलत क्या, खाक है। अरबों की दौलत क्या है, खाक, अंत में राख है यार। सब सीधे शब्दों में, अरबों की दौलत अंत में राख है। तुम्हारे जाने के बाद क्या है?
ज्ञान में स्थित हो जाओ। प्रेम पे टॉपिक चल रहा है मित्रों। प्रेम के वशीभूत होकर याद रखना, त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ लगाए। प्रेम, प्रेम में दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वो है प्रेम। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वह है प्रेम। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखो यार। सभी अपने हैं। जो आप हो वही सामने वाला भी है, जो सामने वाला है ना वही आप हो। हम आत्मा हैं और हमसे बड़ी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। लो और भी बात क्लियर करता हूँ, हम आत्मा हैं और हमसे बड़ी आत्मा को परम आत्मा कहते हैं। शरीर त्यागने के बाद ये आत्मा परमात्मा का ही तो स्वरूप हो जाती है। मैं सभी में हूँ और सभी मुझ में है। मैं सभी में हूँ और सभी मुझ में है। दिल मिल जाए तो क्या गुरु क्या चेला या, क्या गुरु क्या चेला या। दिल तो मिला था, कहाँ राजा कहाँ सुदामा दरिद्र था, लेकिन दिल मिलने के लिए दिल दौड़ पड़ता है जिससे मिलता है यारों। सभी से ये दिल मिलता भी नहीं, सभी से ये तबीयत मिलती ही नहीं। अनमोल होते हैं वो लोग, चाहे स्त्री के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो, जिससे ये दिल मिलता है यार। चाहे भगवान का मिले चाहे इंसान का मिले, कोई कोई इंसान भी इतना प्रिय होता है कि इंसान उस इंसान से दिल से मिलता है, गले लगाता है जब भी पाता है। अब कोई कोई को देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दिल है यार, मुश्किल से लोगों पर आता है। भगवान का भी आ गया। भगवान दौड़कर सुदामा को सीने से लगाए। मैं 13 मिनट तक बोल ही सकता हूँ मित्रों। तो मित्रों, संसार की सबसे बड़ी शक्ति जिसका नाम है प्रेम। प्रेम से रहना यारों, प्रेम से रह लो यारों। एक दिन दुनिया से चले जाओगे। लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है, प्यार ही जीवन है और प्यार ही जीवन है यार। सभी में वही है जो तुझ में है, जो तुझ में है वो सामने वाले में। याद रखना, किसी के प्रति अपने मन में अभिमान मत पालना। शरीर तो माटी है यार, कब छूट जाए, क्योंकि शरीर का धर्म ही है मरना। शरीर का एक ही धर्म याद रखना, शरीर का धर्म ही है मरना। एक दिन ये शरीर मर जाएगी, लेकिन तुम्हारे बोल और तुम्हारे व्यवहार लोगों के दिलों की गहराई में सदा दर्ज हो जाए। प्रेम से रहना यार। राधे राधे, राधे राधे, विश्वास।